नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आजादी के 74 साल के बाद इस गणतंत्र दिवस पर बुंदेलखंड में बांदा की एक शख्सियत को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। पद्मश्री पुरस्कार बांदा जनपद में 30 सालों से जल संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे जल योद्धा कहे जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता उमा शंकर पांडे को दिया गया, जिन्होंने पानी की विकराल समस्या से न सिर्फ अपने गांव को निजात दिलाई बल्कि जल संरक्षण को लेकर प्रचारित की गई इस तकनीक को पूरे बांदा ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में भी लोग अपनाना शुरू कर चुके हैं। और बुंदेलखंड जो कि सूखा इलाका है, जिसे सूखा क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर उमाशंकर पांडे की मुहिम बेहद कारगर साबित हुई और इसी मुहिम के चलते इन्हें जल योद्धा कहा जाने लगा। सूखे के खिलाफ उमाशंकर पांडे की इस जंग ने राज्य और केंद्र सरकार से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करवाया है। खेत में मेड़ मेड़ में पेड़ हो, इसी नारे के तहत उन्होंने 30 साल पहले एक प्रयास शुरू किया था और किसानों को उन्होंने यही नारा दिया था, जिसके बाद आज बुंदेलखंड इस मुकाम पर है। नमस्कार दोस्तों, भारत 24 में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं उमाशंकर पांडे जी, जिन्हें अभी पद्मश्री अवार्ड मिला है। मैं उनसे बात करता हूं कि किस तरह से अवार्ड मिला और भी किन किन नामों से जाना जाता है इनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 न्यूज़ को। आपने सही कहा कि छोटा सा प्रयास किया, हमने सबने मिलकर के समुदाय के आधार पर प्रयास किया और मुझे जल योद्धा का सम्मान जब से भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय ने दिया तो लोग मुझे जल योद्धा के नाम से जानते हैं। जी, पानी एक विषय नहीं, संस्कार है और सभी धर्म में पानी का आदर सिखाया गया है। अगर आप बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें जी, तो मोहम्मद साहब ने कहा है, पवित्र ग्रंथ कुरान में भी लिखा हुआ है कि आप नदी के किनारे भी रहते हैं तब भी आप लोटे से पानी का इस्तेमाल करें। और आप हज करने जाते हैं तो अबे जमजम का पवित्र पानी ही पवित्र करता है। मंदिर में जाइए तो चन्नामृत के रूप में पानी मिलता है। चर्च में जाइए तो होली वाटर से आदमी का स्वागत होता है। आप जैन धर्म में जाइए, जैन मुनियों के पास जाइए तो आपको वहाँ कमंडल में उनके पानी जरूर, वस्त्र नहीं पहनते पर पानी जरूर साथ रखते हैं। तो इसलिए हमारे जो पुरखे थे उनकी जो पानी बचाने की बेजोड़ तकनीक थी वो थी खेतों वर्षा की बूंदें जहाँ गिरें वहीं रोको, अर्थात कैच द रेन। जी, हमने उसी पुरखों की विधि को जागृत करने का काम किया है, नया काम नहीं किया। जी, ना कोई मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने पानी के लिए काम भारत में किया, मुझसे बड़े बड़े लोग हुए इस भारत में जिन्होंने काम किया है। बस छोटी सी उसी विधि को जागृत करने की कोशिश की है कि खेत पर मेड़ बनाइए, मेड़ पर पेड़ लगाइए, उसी से अरहर की दाल लीजिए, अपने पेड़ मेड़ बना करके उसमें अपना धान पैदा करिए और आपका पानी रहेगा। 8 महीने पानी, 4 महीने धान में पानी रहेगा, 4 महीने फसल में पानी रहेगा, तो आपके खेत का वाटर लेवल अच्छा रहेगा। दूसरा, जो खेत की सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? मिट्टी। जैसे दूध में मलाई होती है, अगर आपने मेड़बंदी नहीं करी तो वो मिट्टी बह जाएगी मृदा, और लाखों करोड़ों टन हमारी उपजाऊ मिट्टी बह करके चली गई। उस मिट्टी को रोकने का भी मेरा एक तरीका था। दूसरा, केचुआ, जो हमारे जैविक प्राकृतिक भोजन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कछुआ, मेढक, इनको बचाने के लिए बहे ना मिट्टी, इसका प्रबंध हमारे पुरखे और हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे किसान के मित्र साथी हैं। तो इसलिए मेरी जो विधि थी वो जल्दी लोगों के समझ में आ गई। बड़ी भी होती, कोई वैज्ञानिक पद्धति होती, कुछ उनमें मशीन आती, जेसीबी लगा दी, थोड़ी समझ में आती। तो इसको विधि को सबने स्वीकार किया पूरे बुंदेलखंड में। आपको अच्छी तरह से, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ के, आपको सब पता है कि 2015 के पहले आप सरकारी आंकड़ा पता लगाइए कि धान कितना खरीदा सरकार ने, और 2015 के बाद से आप पता लगाइए 2022 तक सरकार ने कितना खरीदा। तो मुझे लगता है पिछले वर्ष सरकार ने 182 करोड़ का धान डायरेक्ट किसानों से खरीदा था, और किसानों से धान खरीदा तो किसानों की जेब में पैसा गया। लेकिन धान कहाँ पैदा होता है? खेत। और धान के लिए क्या चाहिए? पानी। पानी कैसे रोकेगा? मेड़बंदी से। जिस बांदा से मालगाड़ी में जून माह, मई अप्रैल से पानी मानिकपुर जाता था, डब्बा में, एक डब्बा पानी जाता, और ट्रेन लेट होती थी, आपको खूब पता है। यहाँ दिल्ली से ही पानी लाया गया, मालगाड़ी से आया बुंदेलखंड में, उस पर मैं नहीं जाना चाहता क्या है कैसा है। उसी जाजापुर से 5 लाख कुंटल धान सरकार ने खरीदा है। अगर वहाँ पानी नहीं होता तो धान कहाँ से होता? तो इसका मतलब वो मेरा जो अभियान था, मैं जो काम लेके चला था, पुरखों की विधि को लेके चला था, वो देश के किसानों ने स्वीकार किया, मेरा साथ दिया, और आज पूरे हमीरपुर जैसी जगह में धान के केंद्र, सरकारी धान खरीद केंद्र है। तो 100 से ऊपर सरकारी खरीद केंद्र पिछले साल थे, 62 खरीद इस साल हैं।
तो मुझे लगता है 10 लाख से अधिक कुंटल धान खरीदा सरकार ने खरीदा है। तो मैं अपने प्रमाण की बात नहीं कर रहा। जी जी भारत सरकार ने 1,82,000 जी भारत सरकार ने मुझे लिखित एक मेरे पास कागज है जिसमें 1,82,000 किसानों ने अपने पेड़ों पर पेड़ लगाया है जी भारत के। तो भारत के 1,82,000 किसानों ने पेड़ लगाने का अपनी मेड़ पे किया है। अच्छा, इसका मतलब मेरा हम जो अभियान लेके चले थे वो भले ही जखनी से सूरज की छोटी किरण निकली हो, पर देश में उसने एक उजेला काम किया, भले ही जुगनू के रूप में सही। मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। मेरा प्रयास जल बचाने में समुद्र में एक बूंद के बराबर है। लेकिन हमने क्या किया है, अंधेरा अंधेरा कहने की बजाय एक मिट्टी का दीपक लिया, किसानों का कपास लिया, किसानों से तेल लिया और दीपक जलाने की कोशिश की है। थोड़ा सा सही उजेला करने की कोशिश की है और उसी उजेले का परिणाम मुझे लगता है कि भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने अच्छा माना, मुझे प्रोत्साहित किया और लोग इससे प्रोत्साहित हों। इस आधार पर उन्होंने बुंदेलखंड के लिए, खासकर चित्रकूट मंडल के लिए यह पहला पुरस्कार जो पद्मश्री का है मुझे दिया है। मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद देता हूं, मीडिया का धन्यवाद देता हूं, उन सबको धन्यवाद देता हूं जो इस अभियान में, वह किसान जिन्होंने अपने खेतों पर खुद मेड़बंदी की है, कराई है, सरकार ने कराई है। अंतोगत्वा सबका उद्देश्य तो पानी रोकना था ना। अच्छा उमाशंकर जी, एक और बात कि जो आपका ड्रीम है, जो जिस तरह से आपने मेहनत करी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे क्या कहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों ने मेरा नाम का उल्लेख किया और जल शक्ति मंत्रालय ने कि इन्होंने एक अद्भुत प्रयास किया जो पुरखों की परंपरागत विधि से अपने गाँव को जल संपन्न बनाने की एक अच्छी कोशिश की है और कोशिशें कामयाब होती हैं। तो ये प्रोत्साहन था देश के मुखिया का। जी जी। अच्छा ये बताइए, आपने जब शुरुआत में मेहनत करी थी अपने गांव को, मैंने देखा है आपके गांव गया हूं, मैंने बहुत प्रयास किया, किस तरह से आपको गांव वालों का सहयोग मिला, क्या मेहनत करनी पड़ी आपको? शुरुआती दौर में तो मेरे 10 साथी थे जी। 10 साथी में अली मोहम्मद चाचा, मामून, अशोक, निर्भय सिंह जी, राजा भैया वर्मा, प्रेमचंद वर्मा और मैं। हम 10 लोगों ने जब काम शुरू किया तो सबसे पहले तो जब आप अच्छा काम करते हैं तो 4 लोग निंदक लोग भी आपके पास आते हैं। निंदा होती और निंदा जरूरी है क्योंकि निंदक ने अरे राखी आंगन कुटी छपा। जी। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, काम करेंगे। तो धीरे धीरे जब लोगों को ये पता चला, जिस जखनी गांव में आप अपनी जांच करिए 20 साल पुरानी, आज की जांच नहीं करा मैं, 20 वर्ष पुराने लोगों से मिलिए कि जखनी में जो लोग के पास खाने को नहीं होता था, जिन लोगों के पास जखनी में उस समय खाने को नहीं था 20 साल पहले, 25 साल पहले, आज जखनी के किसानों से बात करिए, जखनी के बगल में घुरौड़ा के किसानों से बात करिए, बंसला के किसानों से बात करिए, आसपास के 50 गाँव के किसानों से बात करिए, क्या इस गाँव में इतनी पैदावारी कभी होती थी? तो आपको बताया कि नहीं, पहले नहीं होती थी। ये मेड़बंदी का प्रयास है और इस काम में मुझे बहुत अपमान भी हुए हैं। ये भी नहीं कह सकता कि ऐसे यूं ही, बिल्कुल निश्चित। जब आप आगे पर चलते हैं तो जलते भी और जलते हैं, वही जलन आपको ताकत भी देती है। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे जब जलन हुई, परेशानी हुई, तो 1999 में तत्कालीन राज्यपाल माननीय सूरजभान सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में अवार्ड दिया, जलन कम हो गई। इसके बाद फिर थोड़ा मैंने वो हुआ, उत्साहहीनता हुई, तो भारत सरकार ने मुझे जल योद्धा के पूर्व पुरस्कार दिया। फिर मुझे लगा कि जो जलन ठीक हो गई। मेरे जो दिल की जो थी, मैं जो थक रहा था, मेरा अपमान सह रहा था, तो वो मरहम जो था मेरा, वो मेरे काम का मूल्यांकन सरकार कर रही थी। भले ही मुझे थोड़े कुछ कष्ट हो रहा होता, मेरे पास आर्थिक अभाव रहा, मैंने कोई NGO नहीं बनाई, कोई अनुदान नहीं लिया मैंने 4 आने पैसे, मेरा कोई कार्यालय नहीं है, मैं पेड़ के नीचे से शुरू किया था अभियान, पीपल के नीम के पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे से अभियान शुरू किया था। और आज भी मेरा कार्यक्रम मार्च में शुरू होता है, मार्च अप्रैल मई में, तब भी मैं उसी काम को वहीं से शुरू करता हूँ। मैंने तय किया था कि मैं किसी प्रकार से सरकारी अनुदान नहीं लूँगा, समुदाय को जागृत करूँगा, क्योंकि समुदाय जाग जाएगा तभी कुछ काम संभव है। क्योंकि परंपरागत जब हम पानीदार थे तो, और आज भी मेरा कार्यक्रम मार्च में शुरू होता है, मार्च अप्रैल मई में, तब भी मैं उसी काम को वहीं से शुरू करता हूँ। मैंने तय किया था कि मैं किसी प्रकार से सरकारी अनुदान नहीं लूँगा, समुदाय को जागृत करूंगा, क्योंकि समुदाय जाग जाएगा तभी कुछ काम संभव है। क्योंकि परंपरागत जब हम पानीदार थे तो हजारों लाखों तालाब हमारा, जब इस्लाम शासन रहा हो, से मौर्यकालीन शासन रहा हो, से हमारा बुंदेलों का शासन रहा हो, से चंदेलों का शासन रहा हो, से प्रतिहारों का शासन रहा हो, से आपके क्या कहते हैं मराठाओं का शासन रहा हो, सारे शासन में पानी की प्राथमिकता थी बुंदेलखंड में खासकर, और सबने तालाब बनाए हैं,
सबका जल प्रबंधन था। कोई भी शासक रहा हो, लेकिन जल को उसने पहले प्राथमिकता दी है। पानी बेचने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया था, ना मुगलों ने पानी बेचने का काम शुरू किया, ना कभी किसी अन्य राजाओं ने पानी बेचने का काम शुरू किया। तो जो पानी, जो हमारा गंगा और यमुना के देश में जो पानी बेचने का काम शुरू हुआ या पानी का व्यापारीकरण शुरू हुआ, वो हमारे भारत के लिए कलंक हो गया। लेकिन हमारे यहाँ सुख में भी तालाब बनते थे और दुख में भी तालाब बनते थे। जब किसी के यहाँ कोई उत्सव होता था तो उनका तालाब बना देते जी। अकाल पड़ता था तो राजा कहता था, नवाब कहता था कि जाइए तालाब बनाइए, उसमें आपको भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, तो खाद्यान्न देते थे। तो सुख में तालाब, दुख में तालाब। और हमारे यहाँ तालाब बनाने की परंपरा थी, कुआं बनाने की परंपरा थी और पेड़ लगाने की परंपरा थी, पुण्य का काम माना जाता था जी। तो जो ये हजारों लाखों तालाब भारत में बने हैं, इनको कोई अनुदान नहीं मिला, समाज ने बनाए थे। और समाज की चीज़ है ये। जब से समाज ने देखना बंद कर दिया, आप कोई भी योजना सरकार बनाए, दुनिया का कोई व्यक्ति जब तक इस योजना को लागू नहीं करा सकता जब तक समाज नहीं है। और मैंने कोशिश की थी कि मैं समाज को जगाऊंगा, समाज मेरे साथ खड़ा होगा। जब समाज खड़ा हुआ तो परिणाम सबके सामने है। मुझे कोई उस परिणाम में कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सबके सामने है और देश और दुनिया के सामने परिणाम है। आज हमारे देश का अगर जल मंत्री, माननीय मंत्री, जल मंत्री जी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और लोग ऑस्ट्रेलिया में पूछते हैं कि पांडे जी का काम बहुत अच्छा है, तो मुझे खुशी होती है। मैंने जो यहाँ मुझे परिस्थितियाँ सही, पूछी मेरी माता जी का जो आशीर्वाद मेरे साथ रहा, वो मुझे बल देता रहा। मैं दिव्यांग होकर के भी, मैं एक्सीडेंट के कारण मैं जानता हूँ, लेकिन कभी मेरी दिव्यांगता आड़े नहीं आई जी। मैंने कभी दिव्यांगता को हथियार नहीं बनाया, दिव्यांगता का सहारा नहीं लिया, क्योंकि मैं संकल्पित था। और आत्मसंकल्प, जिसके पास संकल्प की शक्ति है, जिसने तय कर लिया है कि मैं ये बनूंगा, मैं करूंगा, आप तय कर लेंगे कि आपको इस देश का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार बनना है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता, प्रकृति आपका साथ देगी। बिना अनुदान के संकल्प शक्ति के जल योद्धा से बात करी, जिन्होंने अभी बताया कि किस तरह से मेहनत करी और किस तरह से अब पद्मश्री अवार्ड मिला है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत 24 को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।